ये कह रहा हूं, इसको सॉफ्ट अप्रोच मानता हूं मैं, अतुल वासन जी। साफ सोचने वाली सरकार इसकी मंजूरी ये नहीं सॉफ्ट अप्रोच है। और ये है जैसे हमें कहा जाता है, अतुल वासन जी देखिए, बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी का काम करने दीजिए, ये बुद्धिजीवी है। अरे बुद्धिजीवी भारतीय है कि नहीं? ये जो फेक इंटेलेक्चुअल लोग बैठे बुद्धिजीवी है, दूसरे लोग कहते हैं हम आर्टिस्ट हैं। भाई हम तो बॉलीवुड करते हैं, हमें पता ही नहीं किस देश में हम ग्लोबल सिटीजन हैं। फैज साहब क्या कहते हैं? हम ग्लोबल सिटीजन हैं। अर्नब भाई मुझे वैश्विक सिटीजन है। ये लोग ग्लोबल सिटीजन है तो ग्लोबल सिटीजन है तो भारत में क्यों रह रहे हैं? थोड़ा एक आध महीना सीरिया में रहकर आए, 2 महीना अफगानिस्तान में रहकर आए, 3 महीना सोमालिया में रहकर आए। शोएब जमाई को पूछिए। नहीं कहा कि ग्लोबल सिटीजन हो, भारत में ही रहने के खाली ग्लोबल सिटीजन हो। और बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल है, खिलाड़ी है। खिलाड़ी खेल खेलेगा, गाना गाने वाला गाना गाएगा, फिल्म करने वाला फिल्म करेगा। अकेले हमारा सैनिक मरने के लिए है कि हमारे सैनिकों को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, देश को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, कलाकार और जितने राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये कोई टूर्नामेंट है फैज साहब? ये कहते हैं ओलंपिक एसोसिएशन। अरे कहां की ओलंपिक एसोसिएशन? भाड़ में जाए ओलंपिक एसोसिएशन, मुझे मतलब नहीं है। मुझे नहीं मतलब है कि ओलंपिक एसोसिएशन के साथ फैज साहब ये ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक हमें बॉयकॉट करे ओलंपिक बॉयकॉट नहीं चाहिए हमें भारत में ओलंपिक। अगर भारत में ओलंपिक करवाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है तो पूछता है भारत, ये कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है। और ये पाकिस्तानियों को मौका मिल रहा है, बस मौका मिल रहा है फैज साहब। मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, जिन्होंने कहा था रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिन्होंने कहा था कि लव लेटर वाली राजनीति नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है अगले महीने जो राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में जो मैच होने वाला है और पाकिस्तान आने वाला है, ये कैंसिल होगा। याद रखिए राजगीर है नालंदा में जहां बख्तियार खिलजी ने हमला किया था। ये वही उसी की विचारधारा के लोग फिर आ रहे हैं। जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिया था और प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, भारत की पहली राजधानी राजगीर थी मौर्य साम्राज्य के समय। वहां फिर से हम बख्तियार खिलजी की विचारधारा को नहीं आने देंगे। और हमें फिर से कह रहा हूं, पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जब ये आतिफ असलम यहां गाना गाने आया और पैसा कमाया और पैसा कमा के हज करने जा रहा था, तो हज करने के जाने के पहले बोलता है कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मैंने वो वीडियो भी देखी है जब आफरीदी अपनी बच्ची को इसलिए मारता है क्योंकि वो इंडियन टेलीविजन देखकर आरती उतार रही थी। और दानिश कनेरिया को वो लोग अपने साथ बैठाकर खाना इसलिए नहीं खिलाते हैं कि दानिश कनेरिया हिंदू है। यदि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में तुमको कप्तान बनना होगा तो यूसुफ योहाना बनना होगा, मोहम्मद यूसुफ बनना होगा, यूसुफ योहाना को। और आसिम मुनीर क्लियर कर चुके हैं कि हमने कलमे के बेस पर बनाया है पाकिस्तान। वो हिंदू अलग है, हम मुसलमान अलग है। कोई वो बम लेकर आ जाए, कोई अपने आईएसआई का एजेंट आ जाए उस टीम के साथ, इस बात को हमारे कूटनीतिज्ञों को नहीं, सोच समझ के मैं कहूं फैज साहब, देखिए अतुल वासन जी मेरी बात सुनिए, और शोएब जमाई जी, मौलाना अंसार रजा जी और चंद्रशेखर लूथरा जी की ये जो क्लियरेंस मिली है, और 2 घंटे पहले खबर आई अतुल की क्लियरेंस दे दिया पाकिस्तान की सरकार ने, यानी कि क्लियरेंस पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान का सरकार कौन? मुल्ला मुनीर। मैं मुल्ला मुनीर भेज रहे हैं हॉकी के टीम को और हम कह रहे हैं मुल्ला मुनीर जी भेज दीजिए। इसमें उनकी कूटनीति, उनकी सोच देखिए, वो नहीं उनकी सोच देखिए ना, मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान। और एक बात, एक अतुल जी एक बात, अतुल जी उन्हें औपचारिक तौर से उन्होंने प्रेस रिलीज की, अतुल औपचारिक तौर से प्रेस रिलीज कर दी कि सरकार ने क्लियरेंस दे लिया इसलिए जाएंगे। देखिए वो तो थूके चाट रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंडिया नहीं आया चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम भी कभी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा जब 10 लगे हो ना तो नस्वार नहीं फूकनी चाहिए कि उनको आना ही पड़ेगा, उनकी जरूरी है। पर मुझे लगता है कि आप इतनी सारी बातें आपने कही संजू, सब हम जानते हैं, तो पूरा रेटोरिक है, पूरे आंखों में आंसू दिलवा दिया हमने, सब कर दिया, पर ये प्रोग्राम उस बारे में नहीं है। ये सुनिए मेरी बात, मुझे लग रहा है कि इस पर कि अगर आप इतना भरोसा रखते हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अब तक जो रेटोरिक जो नैरेटिव सेट किया है कि हम मतलब कि बदला लेंगे कैसे भी, पर उसकी सोच को थोड़ा भरोसा तो रखो, क्योंकि इसमें कोई पीछे गेम है। आप देखिए अगर हम बायलैटरल खेल रहे होते तो मैं बिल्कुल सही है। अब दूसरी बात मैं आपकी एक बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान टीम इंडिया आ रही है ना, उसमें मेरे को इशू है। अगर ये कहीं बाहर होता ना, क्योंकि ये एशियन गेम्स का मसला है, इसके अंदर बहुत सारा अलग लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होता है। आप प्लेयर्स की जो पूरा करियर है
वो आप बिल्कुल उजाड़ देंगे। आप इलेक्ट्रल सीरीज में, मैं मान नहीं रहा हूं कुछ कह दिए, उनको आ रहे हैं तो वो अपना देखिए अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं। जब हम नहीं कहते तो उनको नहीं आना चाहिए, पर अब आ रहे हैं क्योंकि उनकी भी बड़ी गेम है। तो सरकार ने जो सोच समझ के किया है, हमें थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। आई थिंक आई विल बैक माई गवर्नमेंट। उन्होंने कुछ किया होगा, आपसे ज्यादा लॉजिक है, आपसे ज्यादा समझदार। मैं आपकी लाइन समझ गया। कल आपने कहा मुझे, हाँ मैं अतुल जी आपकी लाइन में समझ गया। आपने कहा कि सरकार को अर्नब गोस्वामी से ज्यादा पता है। ठीक है, सरकार को अर्नब गोस्वामी से ज्यादा पता है, मगर इसका मतलब नहीं है कि अर्नब गोस्वामी कुछ सवाल ही नहीं करेंगे। जनरल दयाल डिबेट, जनरल दयाल अंसार रजा जनरल दयाल वर्सेस अर्नब। तो एक मिनट, तो सरकार इतनी सोच कर रही है, तो ऑप सिंदूर का अगर आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, तो आप ऑप सिंदूर कॉल। आप एक तरफ तो भैया लड़ाई की, आई थिंक देश के लोग अर्नब और ये लोग नहीं समझते ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑप सिंदूर का मतलब क्या है। ये रिटोरिक है कि ऑप सिंदूर को लोग रिटोरिक समझ रहे हैं, उसको लोग लड़ाई समझ ही नहीं रहे। अरे आप या तो ऑपरेशन कैंसिल कर दीजिए, और जब तक आप उसके साथ लड़ाई है, मतलब कि आपकी उसके साथ लड़ाई जारी है। ऑपरेशन का मतलब यह है, अगर लड़ाई जारी है तो कैसी हॉकी भाई, कैसी आपकी खिलाड़ियों का क्या नुकसान है। मैं कह रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 1980 ओलंपिक्स में जो लोग नहीं आए थे अमेरिकन, उन्होंने 1984 में गोल्ड मेडल नहीं लिया। वो मेरा फोन काट दिया। नहीं, ऑडियो आपकी बिल्कुल क्लियर है। अंसार राजा जी, फहीम खान को एक मिनट, शोएब जमाई को दिखाइए स्क्रीन पर प्लीज, विंडोज गरिमा। अब सवाल यह है, एक मिनट बात तो बहुत खुश होंगे, इनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे इनके मंच से। ये तो बहुत मंच से, ये AIMIM के मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। शोएब जमाई की बात, हाँ, और किसी की बात कर रहा हूं, ये AIMIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है। ये तो बहुत खुश होंगे, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। 1947 में रजाकारों की पार्टी है, कासिम रिजवी गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनके नेता मगर देश दुनिया भर में गए थे भारत के लिए। नहीं, मैं उनको प्रणाम किया था, एक चैनल पर बैठकर प्रणाम किया था कि मोदी जी ने आपको भेजा, लेकिन आकर फिर इनके सुर बदल गए हैं, फिर वही हरकत चालू कर दिए। मैंने कहा था कि श्वान को घी और चोर को इज्जत हजम नहीं होती है, फिर से वो लोग ये हरकत चालू कर दिए। आपको लगता है आज लाइन बदलेंगे? ये मैं सवाल पूछ लूं, देखता हूं इनकी लाइन बदलती है क्या। और शोएब जमाई जी सवाल आपसे पूछता है भारत कि पहलगाम हमले के बाद जिन्होंने जश्न मनाया और जिन्होंने केक काटा, जश्न मनाया, उनके साथ हम हॉकी क्यों खेलें? आपकी पोजीशन क्या आपको साफ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि असदुद्दीन और ओवैसी दुनिया भर विदेश के बाहर एक लाइन ले और देश के अंदर आपकी पार्टी, आप जैसे लोग कुछ अलग लाइन ले। वो देखिए तस्वीर, वो केक काट रहे थे, ये ओरिजिनल तस्वीर है जब वो केक काट रहे थे पहलगाम के बाद। और जितने हमारे दर्शक है देख लें कि ये उनका इस तरह से उनकी पार्टी हो रही थी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर पहलगाम के 2-3 दिन बाद। देख रहे हैं शोएब जमाई जी, क्या पोजीशन है आपकी, बताइए, चुप क्यों है आज? दोहरी बात नहीं करना शोएब भाई, जो सही बात है वो बोलना। हमारी पार्टी का ये आधिकारिक और ऑफिशियल स्टैंड है कि हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहिए, हॉकी भी नहीं खेलना चाहिए, ना कोई बॉलीवुड में, ना एंटरटेनमेंट में किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए जब तक टेररिज्म का मामला हल नहीं हो जाता। टेरर के साथ साथ किसी भी तरह का खेल नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात बार बार साबित किया है। लेकिन सवाल आज सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स माननीय गृह मंत्री के अधीन है, अमित शाह के अधीन है, उन्होंने क्लियरेंस दिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के अधीन है, उन्होंने इसको क्लियरेंस दिया है और ये नोटिस दिया कि भाई इन पाकिस्तान की दोनों टीम, मेंस हॉकी टीम और जूनियर हॉकी टीम को, दोनों को क्लियरेंस देने का काम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किया, सरकार ने किया। तो जाहिर से बात है मोदी जी का उसमें राय होगी ना, मोदी जी के बगैर पूछे तो ये लोगों ने तो नहीं किया होगा। जो भी चीज प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से होकर ही जाती है, इतने बड़े विदेश के इतने बड़े बड़े मामले हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी इसमें जाहिर हो रही है। एक बहुत बड़ी दोहरी राजनीति साबित हो रही है कि एक तरफ तो आप देश के मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगते हैं, देश के मुसलमानों को परेशान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप क्रिकेट खेलते हैं और माननीय जय शाह
जो अमित शाह के जो बेटे हैं वो जाके यहाँ से दुबई में पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं। आईपीएल चाहे लीग हो, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, क्या खेलने की जरूरत है? क्योंकि सट्टा बाजार में बहुत पैसे लगे हैं। आईसीसी को और बीसीसीआई को बहुत बड़ी रेवेन्यू हो रही है, और उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो उसके ऑफिशियल आधिकारिक ऑफिस बेयरर्स भी हैं। तो आप सवाल सरकार से पूछिए ना। मैं तो आज अरे आप अपने पोजीशन को साफ करिए, इधर उधर की बात मत करिए, सीधा सवाल है। अरे इतनी टाइम क्यों लगती है हर्षवर्धन जी? ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, क्योंकि नहीं घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। आपको क्या सवाल पूछा मैंने? शोएब जमाई जी आपसे सवाल क्या था? सवाल सीधा है ना, जब आप बताइए ना। अरे देखिए, ये देखिए, एक मिनट, आपकी पोजीशन क्या है भैया? आपकी पोजीशन क्या है भाई साहब? आपकी पोजीशन क्या है? और देश से गद्दारी का काम कर रहे हैं। अरे आपकी पोजीशन क्या है? मैं फैज खान जी और सवाल क्यों नहीं पूछते? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते? आप यहाँ पे आके व्हाइट वॉशिंग करते हैं। हमको सरकार को सवाल पूछ रहे हैं। अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए, अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। आपकी क्या राय है? आपकी क्या पोजीशन है? घुमा फिरा कर, मगर अपनी राय नहीं रखेंगे फैज साहब।